हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे पति पत्नी की है जिनकी हंसती गाती जिंदगी सिर्फ एक गलत फहमी की वजह से ही पल भर में वीरान हो गई। दोस्तों, ये कहानी कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि रियल लाइफ स्टोरी है सुशील शर्मा और उसकी वाइफ नैना साहनी की। हालांकि कुछ रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने कभी शादी नहीं की थी। खैर, जो भी हो, चलते हैं स्टोरी की तरफ। ये कहानी है 1995 की फेमस क्राइम की, जिसका नाम उन दिनों तंदूर कांड दिया गया था। दोस्तों, कहानी शुरू होती है 1990 में, जब नैना और सुशील शर्मा कॉलेज में थे। सुशील शर्मा उन दिनों यूथ कांग्रेस पार्टी NSUI के सदस्य हुआ करते थे। नैना भी उसी पार्टी की सदस्य थी। वहीं पे उनकी मुलाकात हुई। धीरे धीरे उनमें प्यार हुआ और फिर एक दिन सुशील और नैना ने साथ में रहने का फैसला कर लिया। पर साथ में रहने के दौरान धीरे धीरे उनके बीच में कुछ दूरियां आने लगी। सुशील शर्मा ने खुद ही एक इंटरव्यू में ये बताया था कि उनके पॉजिटिव नेचर की वजह से ही नैना साहनी उनसे बातें छुपाने लगी थी, जो कि सुशील को ज़रा भी पसंद नहीं था। दोस्तों, नैना के इसी बातें छुपाने की वजह से सुशील को शक होने लगा था कि नैना का अफेयर मतलूब करीम से है, जो कि नैना के कॉलेज के दिनों से ही दोस्त था। फिर आती है वो भयानक शाम, जिसने सुशील और नैना दोनों की जिंदगियों को हमेशा के लिए रात के काले अंधेरे में ढकेल दिया। 2 जुलाई 1995 की शाम नैना अपने पहचान के VCR वाले के यहाँ फ़ोन करती है और उससे 2 कैसेट मंगाती है। उसके बाद वो मतलूब करीम को कॉल करती है और उससे बातें करने लगती है। इसी बीच सुशील शर्मा अपने काम से लौटकर घर आता है तो देखता है उसकी वाइफ किसी से बात कर रही है। इधर नैना जब सुशील शर्मा को देखती है तो वो कॉल कट कर देती है। सुशील के पूछने पे नैना बोलती है कि वो रॉन्ग नंबर था और ये बोल के नैना अंदर रूम में चली जाती है। नैना के जाने के बाद जब सुशील शर्मा उसी नंबर पर रीडायल बटन दबाता है, क्योंकि उसको शक था कि नैना उससे झूठ बोल रही है, तब उधर से जो हेलो की आवाज़ आती है उससे सुशील शर्मा बहुत गुस्से में आ जाता है, क्योंकि ये आवाज़ मतलूब करीम की थी और सुशील शर्मा इसको बहुत अच्छे से पहचानता था, क्योंकि उन दिनों मतलूब करीम भी यूथ कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करता था। इधर गुस्से में सुशील शर्मा नैना साहनी के रूम में जाता है और फिर से कॉल के बारे में पूछने लगता है, जिसे लेकर उन दोनों के बीच में बहुत बड़ा झगड़ा शुरू हो जाता है। नैना साहनी सुशील के ऊपर बहुत चीखती चिल्लाती है, जिससे सुशील का गुस्सा बहुत ही बढ़ जाता है और गुस्से में बिना कुछ सोचे समझे सुशील शर्मा अपनी रिवॉल्वर निकाल के नैना की तरफ एक के बाद एक 3 फायर कर देता है। पहली गोली नैना साहनी को मिस कर देती है और दूसरी गोली नैना के गले में लगती है और तीसरी नैना के सिर में, क्योंकि तीसरी गोली सर में लगी थी, जिसकी वजह से नैना साहनी की डेथ ऑन द स्पॉट हो जाती है। इधर जब सुशील शर्मा नैना साहनी की बॉडी को फर्श पे गिरता देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वो बहुत घबरा जाता है। अब वो बस यही सोचने लगता है कि बॉडी को कैसे छुपाए। पहले तो वो एक बड़ी सी पन्नी लेके आता है, नैना साहनी की बॉडी को उसमें लपेटता है, जिससे कि उसके फर्श पर खून ना फैल सके। सुशील शर्मा रात में करीब 10 बजे के आसपास में नैना की बॉडी अपने घर से बाहर निकालता है और अपनी कार की डिग्गी में डाल देता है और कार लेकर यमुना ब्रिज की तरफ निकल जाता है। वो सोचता है कि ब्रिज पे जब कोई नहीं आएगा जाएगा
तभी वो धीरे से नैना की बॉडी यमुना नदी में फेंक देगा। लेकिन दोस्तों, रात के 10 बजे भी यमुना ब्रिज पे लगातार गाड़ियों का आना जाना लगा हुआ था। इधर सुशील शर्मा को जब यमुना ब्रिज खाली नहीं मिलता तो वो अपनी गाड़ी अपने रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ लेता है। दोस्तों, सुशील शर्मा का उन दिनों एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम बगिया रेस्टोरेंट था, जो कि दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित अशोका यात्री निवास होटल में था। सुशील शर्मा जब रेस्टोरेंट पहुंचता है तो अपने मैनेजर को बुलाता है, जिसका नाम केशव कुमार था, और उसको बोलता है कि रेस्टोरेंट तुरंत ही बंद कर दो और सबको बाहर निकालो, यहाँ तक कि उसके रेस्टोरेंट में जो लोग काम करते थे उनको भी। केशव बोलता है, जो कस्टमर खाना खा रहे हैं उनको खाना खा लेने दो, फिर रेस्टोरेंट बंद कर देंगे। रेस्टोरेंट बंद करने के बाद जब केशव सुशील के पास जाता है तो सुशील केशव को अपनी सारी बात बताता है। क्योंकि केशव और सुशील बहुत ही अच्छे दोस्त थे तो केशव भी सुशील का साथ देता है। अब सुशील शर्मा के दिमाग में सिर्फ एक ही बात थी कि किस तरह से बिना किसी को पता चले नैना साहनी की बॉडी से उसको छुटकारा मिल जाए। इसलिए वो तंदूर की भट्टी के पास नैना की बॉडी को ले जाता है और केशव और सुशील दोनों मिलकर नैना की बॉडी को तंदूर की भट्टी में डाल देते हैं। दोस्तों, ज़रा आप भी ये सोच के देखिए कि जिस तंदूर में सेकी हुई रोटियां अभी आधे घंटे पहले लोगों को परोसी जा रही थी, उसी तंदूर पे अब नैना साहनी की लाश को जलाया जा रहा था। दोस्तों, ये सोच के ही मन में अजीब सी एक सिहरन पैदा हो जाती है। रात के 12 बज रहे थे। सुशील शर्मा देखता है कि तंदूर की लौ कम होने की वजह से बॉडी जल्दी जल नहीं रही थी। तो सुशील अपने मैनेजर केशव से रेस्टोरेंट में जो भी लकड़ियाँ इस्तेमाल की जाती थी भट्टी जलाने के लिए वो मंगाता है और उन लकड़ियों को तंदूर में डाल देता है। पर उसके बाद भी बॉडी ठीक से जल नहीं रही थी। तो वो केशव से बोलता है कि बटर ले आओ। केशव बटर लेके आता है और सुशील उस बटर को तंदूर में डाल देता है, जिससे आग भड़क जाती है, पर अभी भी उतनी तेजी से नहीं जल रही थी। तो सुशील अपने मैनेजर केशव से रेस्टोरेंट में पड़े कांग्रेस के बैनर पोस्टर्स लाने को बोलता है। क्योंकि सुशील शर्मा यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था तो उसके रेस्टोरेंट में कांग्रेस के बैनर पोस्टर्स बहुत पड़े रहते थे। इसलिए जब सुशील शर्मा केशव को बोलता है वो बैनर्स और पोस्टर्स लाने को, केशव सारे बैनर्स पोस्टर्स लेके आता है और सुशील उन पोस्टर्स को बैनर्स को भट्टी में डाल देता है, जिसके बाद आग बहुत तेजी से भड़क जाती है। पास में ही रोड पे सब्जी बेचने वाली अनारो देवी रहती थी, जिसकी नज़र रेस्टोरेंट पर जलती हुई उस तेज आग पर पड़ती है, जिसे देख के उसको लगता है कि शायद रेस्टोरेंट में आग लग गई है, और यही सोच के वो शोर मचाना शुरू कर देती है। अनारो देवी का शोर सुन के एक पुलिस वाला आता है जिसकी नाइट ड्यूटी उसी एरिया में लगी हुई थी। जब वो पुलिस वाला बगिया रेस्टोरेंट पहुंचता है तो केशव पुलिस वाले को अंदर आने से मना करने लगता है। जब पुलिस वाला नहीं मानता तब सुशील बाहर आता है और पुलिस वाले से बोलता है कि वो यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट है और यहाँ पे वो पार्टी के झंडे और बाकी की सामग्री जला रहा है।
फिर भी पुलिस वाले को उनकी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि रेस्टोरेंट के अंदर से लाश के जलने की बू आ रही थी, जिस वजह से पुलिस वाला ज़बरदस्ती अंदर जाता है। और जब वो अंदर जाता है तब उसकी निगाह तंदूर पर पड़ती है और वहाँ का नज़ारा देख के उसके होश उड़ जाते हैं। पुलिस वाला तुरंत वायरलेस पे इसकी सूचना अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में देता है और इधर मौका देख के सुशील शर्मा भाग जाता है। केशव नैना की आधी जली हुई लाश के साथ पकड़ा जाता है। हालांकि 10 जुलाई को पुलिस सुशील शर्मा को बेंगलोर से गिरफ्तार कर लेती है और फिर अदालत में सुनवाई के दौरान सुशील शर्मा को पहले तो फांसी की सज़ा दी जाती है, बट फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील के दौरान उसकी सज़ा फांसी से कम करके उम्र कैद कर दी जाती है। करीब 23 साल दिल्ली के तिहाड़ जेल में बिताने के बाद 2018 में उसको पेरोल पे छोड़ दिया जाता है। अब वो दिल्ली में अपना नाम और पहचान बदलकर अपनी ज़िंदगी जी रहा है। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लें। मैं आपसे कल फिर मिलती हूँ एक और ऐसी ही अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब खैर।